नमस्कार, सलाम एंड वेलकम टू आवर चैनल आर ए ओनली लव। तो सबसे पहले तो ईद मुबारक। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया। आई नो मगर इतना भी नहीं लेट हुआ। तो आप सभी को ईद मुबारक, बहुत 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 मुबारक। और उसके बाद चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और पुराने हो जाओ। और अगर पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है मतलब तब पुराने हो तो उसका बहुत 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 शुक्रिया। और यार जल्दी करो। वैसे एक बात बोलूँ, दिल से निकलती है मेरे। आप लोगों ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। मैं इतना कहती हूँ आपसे सब्सक्राइब करने के लिए, बट आप नहीं करते हो। आई डोंट नो, ये यूट्यूब वाला नहीं करता या आप नहीं करते, पता नहीं यार। चलो छोड़ो मतलब वैसे नहीं छोड़ो। हाँ, वैसे भी छोड़ ही सकते हैं, क्या कर सकते हैं। भैंस के आगे तो बीन बजाया जा नहीं सकता। एनीवेज, मैं एक छोटा सा रिकैप ले लेती हूँ। तो रावी जो है वो अपसेट है कश्यप की उस बात से। किस बात से वो आपको पता है, तो इसलिए वो कश्यप से फ़ोन पर बात नहीं करती ठीक से। सुबह कॉलेज जब जाते हैं ये लोग तो वहाँ भी मिलती है उससे कश्यप। मतलब वही ऐसा प्रटेंड करती है रावी कि वो उससे गुस्सा है, नाराज़ है। हाँ, उससे देखकर उसका दिल बाग़बान ज़रूर हो जाता है, लेकिन वो शो नहीं होने देती। और कश्यप जो है वो अपनी क्यूट हरकतों से उसे मनाने की कोशिश करती है। कश्यप को पता चल गया है कि रावी किस बात को लेकर अपसेट है। उसे पता था शुरू से ही कि कभी ना कभी तो ये उसकी बात दिमाग में आएगी, तो आ ही जाती है। तो वो रावी को मनाने की कोशिश करती है। रावी मान भी जाती है मगर सिर्फ अपने मन में। और वो जहाँ चाहती है उसकी जानना चाहती है उस चीज़ की वजह जो कश्यप उसने किया 2 बार। तो ये लोग जो है वो क्लास ले लेते हैं, अपने लेक्चर अटेंड कर लेते हैं। लेक्चर अटेंड करके लंच के लिए जाते हैं। वहाँ उसे पूजा दिख जाती है। रावी को उसका मूड ऑफ हो जाता है, तो वो कामत सर के पास जाना चाहती है, मगर कश्यप के कहने पे वो लोग लंच कर लेते हैं। लंच करने के बाद रावी कामत सर के पास जाती है और फिर फ़ोन करके थोड़ी देर बाद कश्यप को भी बुला लेती है। वहाँ जाकर कॉन्वर्जेशन होता है इन सब के बीच में। पूजा जो है वो पूरी तरीके से मुकर जाती है कि ये इसने जानबूझकर नहीं किया। तो रावी को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो सर के सामने भी गुस्सा कर देती है। सर जो हैं वो कह देते हैं इन लोगों से कि मैं बात कर रहा हूँ तो तुम लोगों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सर जो है इन लोगों को, पूजा और पूजा की गैंग को, पेरेंट्स के साथ मंडे को बुलाते हैं और सीधे कहते हैं जिसका पेरेंट नहीं आएंगे वो कॉलेज ना आए। तो सर के कैबिन के बाहर जाकर भी पूजा कश्यप से माफ़ी मांगती है। कश्यप का दिल भी पिघलने लग जाता है मगर रावी का नहीं। तो कश्यप कुछ नहीं कहती वहाँ पर। तो ये लोग चाय पीने चले जाते हैं। उसके बाद चाय पीने के बाद ये लोग एक लेक्चर अटेंड करते हैं इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये लोग घर के लिए निकलते हैं। तो चलिए मैं भी एक कदम निकल लेती हूँ आगे। तो ये तीनों कार के पास जाते हैं। कश्यप को पता है कि कार रावी ही ड्राइव करेगी और इस बार उसे इस बात के लिए नाराज़ नहीं करना कि वो बैक सीट पर बैठी है। तो उसकी न्यू मरून एसयूवी में कश्यप जाके ड्राइविंग सीट के बगल वाला डोर ओपन करती है और सीट पर बैठ जाती है। तो एसयूवी जो है देख रही है, वो बोलती है रावी से धीरे से, ओए होए क्या बात है। और अपने शोल्डर से जो है रावी के शोल्डर पर एक छोटी सी टक्कर मारती है। तो रावी भी मुस्कुरा देती है और कहती है मत कर यार। तो शिवी कहती वाह, वर्क उधर हो रहा है और प्लस इधर हो रहा है, हाय हाय क्या बात है। तो रावी कहती चल यार चुपचाप बैठ गाड़ी में। तो शिवी कहती है बैठ ही तो रही हूँ, अच्छा मैं ड्राइव करूँ क्या। तो रावी कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। तो रावी अपनी सीट पर आके बैठ जाती है। शिवी बैक सीट पर बैठ जाती है। कश्यप की निगाहें बस रावी पर हैं, मगर रावी जो है सामने देख रही है। रावी कार स्टार्ट करने के लिए, और क्या बोलते हैं उसे, कार स्टार्ट करने से पहले गियर में डालते हैं ना गाड़ी। तो वो गियर पर हाथ रखती है और गियर में डालकर कार को स्टार्ट कर देती है।
कश्यप भी अपना हाथ उस गियर पर रख देती है। ना 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 ना, गियर पर नहीं, रावी के हाथ पर रख देती है। तब जाके जो रावी है वो कश्यप की तरफ देखती है और देखती है, मगर उस देखने में शायद थोड़ा सा गुस्सा है। प्यार वाला गुस्सा भी कह सकते हैं। तो यही है। तो देखते देखते जो है धीरे से कहती है रावी कि ये क्या कर रही है, शिवी देख लेगी, हटा ले हाथ। इन शॉर्ट रावी टीस कर देती है कश्यप को वो ऐसे बोलती है, टोन भी कह सकते हैं। और ये जो बात है जो रावी ने कही वो कश्यप को थोड़ा सा फील हो जाती है, हर्ट हो जाती है। और वो कश्यप जो है अपना हाथ धीरे से वहाँ से हटा लेती है और अपनी नज़रें भी बाहर विंडो की तरफ कर देती है। और ये बात रावी को भी पॉइंट आउट कर लेती है, रावी भी पॉइंट आउट कर लेती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ऐसा करना जो उसने कर दिया है। शिवी अपने मोबाइल में बिजी है तो वो इधर देख नहीं रही। और रावी जो है फ्रंट मिरर को थोड़ा सा टेढ़ा करती है कश्यप का चेहरा देखने के लिए। कश्यप अपने दुपट्टे से हल्के से अपनी आंखें साफ़ करती हुई नज़र आती है उसे। ये देख के रावी को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा अपने आप पर आ जाता है, अपने ऊपर आ जाता है, अपनी बात पर आ जाता है। वो कार की स्पीड को तेज़ कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये देख कर शिवी बोल पड़ती है, अबे यार क्या हो गया रावी, आराम से चला, क्या हो गया है। तो कश्यप भी पलट कर वापस रावी को देखने लगती है। तो शिवी दोबारा कहती है, क्या हो गया। तो रावी कहती, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ। और वो कार की स्पीड को थोड़ा कम कर देती है। रावी अपने मन में बोलती है कि ये मैंने क्या किया, माना उससे नाराज़ रहना है मगर उसे हर्ट थोड़ी ना करना है, क्या हो रहा है मुझे। ये कह के रावी जो है वो सैड हो जाती है। तो कश्यप का घर आ जाता है। रावी कार रोक देती है और शिवी बोलती है, क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब कार रोक दी। कभी तेज़ कर देती है, कभी रोक देती है। इतने में जो शिवी वो बाहर देखती है और कहती है, ओह सॉरी यार, कश्यप का घर आ गया। तो कश्यप जो है वो बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहती है कि वो हमें अनीमा से कुछ काम है। तो शिवी जो है वो अपने मन में कहती है कि ओह माय गॉड, लगता है इन दोनों के बीच फिर कुछ हुआ है, क्या यार ये कितना लड़ते हैं। तब शिवी बोलती है अपने मन से बाहर आकर इन दोनों से कि अच्छा कोई ना, चल रावी कार स्टार्ट कर, मुझे छोड़ दे पहले यार। रावी कार स्टार्ट कर देती है। तब दोबारा बोलती है शिवी कि रावी यार कल तो संडे, तो कोई प्लान व्लान है या क्या। तो रावी कुछ नहीं कहती। तो शिवी दोबारा बोलती है, पहले तो अपने मन में बोलती है कि यार सच में इन दोनों में कुछ हुआ है, कहीं ले जाना पड़ेगा इन दोनों को। शिवी अपने मन से बाहर आकर बोलती है, मूवी देखने चलते हैं, क्यों रावी, सही है ना। तो रावी कहती है ठीक है। तो शिवी कहती है, चल फिर मैं शाम को तुम दोनों को मैसेज कर दूँगी, ओके। तो रावी मुंडी हिलाकर हाँ बोलती है। तो कश्यप जो है वो अपने मन में बोलती है कि मगर हमें तो कल यहाँ पर बोलेंगे तो फिर से नहीं, अकेले में बताएंगे। इतने में रावी कार रोक देती है और शिवी कार से उतरकर इन दोनों को बोलती है कि चलो बाय, और मैं बताती हूँ दोनों को, जल्दी बता दूँ कौन सी देखने जाएंगे, रेडी रहना। ये कह के चली जाती है शिवी। रावी कार स्टार्ट कर देती है और ये दोनों खामोश हैं। कश्यप अब नहीं देख रही रावी को, रावी अपने मिरर में अपनी जान को देख रही है। जी तो चाह रहा है उसका कि अपनी जान को सीने से लगा ले, लेकिन क्या करे, वही तो नहीं करने देती है वो। अब ये कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, छोटी बात तो है नहीं कि अवॉइड की जाए। आफ्टर ऑल कश्यप तभी ये करती है जब रावी उसके बिल्कुल करीब होती है। तो छोटी बात तो है नहीं, इट्स अ मैटर, सीरियस मैटर। तो अभी इन दोनों के बीच में सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी ही है। ये खामोशी काफ़ी देर तक हो गई है
इतनी देर तक हो गई है कि रावी का घर आ गया। रावी अपनी कार को अपने घर के मेन एंट्रेंस के आगे खड़ा कर देती है, बिकॉज़ वो बंद है। तो वो 2-3 बार गुस्से में जो है वो हॉर्न बजाती है, इरिटेट हो जाती है और फ्रस्ट्रेट भी कह सकते हैं। अपनी ही बात से वो अपसेट है जो उसने कश्यप से कहा, और कश्यप की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे अच्छा नहीं लगा, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रही है कि मैं क्या करूं। उसके अंदर भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं फीलिंग्स के। तो फ्रस्ट्रेशन शायद वो अब वॉचमैन पर निकालेगी या फिर सर्वेंट्स पे निकालेगी, देखते हैं। तो अभी ये सब तो वो अपनी वजह से कर रही है, मगर कश्यप को ये लग रहा है कि ये सब वो कश्यप की वजह से कर रही है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो हॉर्न जब बजा रही होती है तो कश्यप कहती है कि क्या कर रहे हो आप। इतने में वॉचमैन आ जाता है, और दरबान कह लो, वॉचमैन कह लो, जो भी कह लो। तो वो आके गेट ओपन करता है, तो रावी उसे बुलाती है कि कम हियर। कितना टाइम लगता है, हाँ कितना टाइम लगता है तुम लोगों को गेट खोलने में? क्या करते रहते हो बैठे बैठे सारे दिन, नहीं करते क्या हो? तो जो अब रावी के अंदर मालकिन का भूत है वो जाग चुका है। तो कहती है बैठे ही रहते हो ना दिन भर, तभी तुम्हें इतना टाइम लगता है ये गेट खोलने में, हाँ हॉर्न बजाते रहो, तुम लोगों को सुनाई नहीं देता कान में तुम्हारे? तो जो सर्वेंट है वो नीचे गर्दन झुकाए सुन रहा होता है और कहता है सॉरी मैडम। रावी कुछ नहीं कहती, चुप हो जाती है। वो अपनी गर्दन को इधर उधर करके इरिटेट होती है और वो गाड़ी अंदर ले जाती है। रावी को भी पता है कि इससे ज़्यादा वो किसी को डांट नहीं सकती, भूल नहीं सकती। वो कार ले जाकर पार्क करती है, और हाँ वो नाराज़ ज़रूर है मगर जेंटल है, कश्यप से नाराज़ है। तो शी इज़ अ जेंटल गर्ल, जैसे कि मैंने कहा। तो रावी पहले उतरती है, कश्यप की साइड का डोर ओपन करती है। कश्यप उसे बहुत प्यार से देखती है और उतर जाती है कार से। और रावी जो है उसे नहीं देखती। कश्यप के उतर जाने के बाद रावी डोर क्लोज़ करती है अपनी कार का, नई नवेली कार का, और अंदर जाने लगती है, घर की तरफ बढ़ने लगती है। कश्यप पीछे पीछे आती है और धीरे से कहती है कि हमें हमारे साथ में भी नहीं चल रही है। उसे बुरा लगता है इसे जब ये दोनों गेट पर पहुंचते हैं तो वहाँ एक सर्वेंट है, वहाँ पर भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। वो रावी को ग्रीट करता है। रावी जो है अंदर चली जाती है, फिर वो कश्यप को देखता है और कहता है नमस्कार बीबी जी। तो कश्यप कहती है नमस्कार, कैसे हैं आप? तो सर्वेंट कहता है ठीक, आप कैसी हैं बीबी जी? तो कश्यप जो है वो कहती है कि मैं भी ठीक। तो रावी तो पहले ही आगे निकल गई थी, मगर इन लोगों की बातें तो सुन रही है और धीरे से कहती है वाह वाह भाई वाह, 2 दिन में इनकी बीबी जी बन गई है। तभी सामने से जो है वो एनिमा आ रही होती है, ये कहते हुए कि अरे मेरे दोनों बच्चे आ गए। तो कश्यप जो है एनिमा से गले लग जाती है और उन्हें ग्रीट करती है। तो रावी भी बोलती है लाडली एनिमा की। वैसे तो ये अपने मन में बोलती है, फिर बाहर बोलती है एनिमा से, रावी की एनिमा कॉफ़ी। तो एनिमा कहती हाँ बेटा, आप दोनों कमरे में जाके आराम से बैठो, मैं पहुंचवाती हूँ। तो रावी जो है वो कहती है ओके, और रावी कश्यप को छोड़कर अपने रूम में जाने लगती है। एनिमा तो कश्यप उसे देख रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं देखती। तो एनिमा देख लेती है कश्यप को। तो एनिमा कहती जाओ बेटा, आप भी जाओ। तब रावी पीछे मुड़ के देखती है और अपने मन में कहती है मगर इसे तो एनिमा से काम था। तो अब रावी रुक कर जो पीछे मुड़ कर देख रही है, तो कश्यप भी रावी के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगती है। तो रावी फट से वापस वैसे ही हो जाती है और अपने रूम जाने लगती है, अपने कमरे में। वहाँ जाते ही उसका दिमाग थोड़ा घूमता है और वापस उसी मूड में आ जाता है जिस मूड में अभी कुछ देर पहले गेट पर था। इतने में कश्यप भी इंटर हो जाती है रावी के कमरे में।
पर रावी जो को देखती है वो, पर रावी जो है वो नहीं देखती, क्योंकि उसका बैग जो है वो कश्यप की तरफ है और वो इंटरकॉम कर रही है। तो एक सर्वेंट को वो बुलाती है, सर्वेंट आ जाता है रूम में और कहता है, हाथ बांधे हुए सर झुकाए कहता है, जी मैम। तो रावी जो है अपने रूम की तरफ पॉइंट करके कहती है, क्या है ये सब? हाँ, मैंने कितनी बार कहा है ना कि मेरा रूम मुझे नीट एंड क्लीन चाहिए, क्या है ये सब? तो सर्वेंट जो घबरा जाता है और कहता है, वो मैम मैंने तो करवाया था। तो रावी और गुस्सा हो जाती है, अपनी आईब्रोज ऊपर करके कहती है, अच्छा तो ये सब मैंने किया है ना? तो कश्यप जो है हैरानी से रावी को देख रही होती है और रावी जो है वो फिर कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि मेरी चीज़ें जहाँ रखती हूँ मुझे वहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तुम लोग नहीं सुधरने वाले हो। फिर ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब तुम लोग? और वो ये कह के अपने दांतों को जो कस के दबा लेती है। तब तक सर्वेंट कहता है, सॉरी मैम। सॉरी सुन के उसका और दिमाग घूम जाता है और वो कहती है कि सॉरी सॉरी सॉरी, बस एक वर्ड बोल दो और अपने काम से हाथ खड़े कर लो, है ना? तो रावी जो है गुस्से में है और ये कश्यप देख रही है। फिर रावी कहती है कि तुम लोग सॉरी बोलते रहना हर कदम दर कदम, लेकिन अपना काम मत करना। वो बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा इससे ज़्यादा ये बोल नहीं पाएगी क्योंकि उसकी वो है नहीं ऐसी। तो रावी कहती है कि चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ लीव ना हो। और वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है सर झुकाए। कश्यप उस सर्वेंट को बड़ी नम आँखों से देखती है, नम मतलब सॉफ्ट, ओके। और रावी को देखती है। रावी भी इस बार उसकी तरफ देखती है, मगर उसकी आंखों में गुस्सा है, बहुत गुस्सा है। रावी दूसरी तरफ आंखें कर लेती है क्योंकि वो ज़्यादा देर तक गुस्सा रह नहीं पाएगी कश्यप को देखते हुए। तो उसका बैग जो है वो वापस से रावी की तरफ हो जाता है। तो वैसे खड़ी ही हो जाती है वो। तो कश्यप धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, धीरे से लॉक कर देती है दरवाज़ा और रावी के पास आके उसे पीछे से गले से लगा लेती है, हग कर लेती है। कश्यप की बाहों में भर लेने से रावी के जो कंधे हैं, जो गुस्से से अभी ऊँट बने पड़े थे, ऊँट की तरह तने हुए थे, वो मेल्ट हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक लंबी सांस जैसे अपने आप रावी के सीने में भर जाती है, एक ठंडी सांस। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी कश्यप बोल पड़ती है, क्यों हमारा गुस्सा इन पर निकाल रहे हो? क्यों? कौन करता है ऐसे? हाँ। ये सुन के रावी अपनी आँख खोलती है और अपनी बाहों से कश्यप के हाथ खोल देती है, हटा देती है और कश्यप के सामने हो जाती है। तो गाइस, आज मैं इतना ही कर पाऊँगी, इतना ही बता पाऊँगी, बिकॉज़ टाइम नहीं है मेरे पास। तो नेक्स्ट पार्ट आएगा जल्दी, हो सकता है। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखना और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बेल आइकॉन क्यों नहीं दबाते हो भाई? उफ, कितना बोलूँ मैं आप लोगों से। और हाँ, लव इन लॉकडाउन इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। गो एंड लिसन एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब करो। चलिए।